तो ये बहुत ही आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाला कानून था। ठीक है, कहाँ हम हिंदुत्व की बात करते थे। हिंदुत्व में भी जातियां बट गई, वर्ग बट गए, ये एसटी है, ओबीसी है, सामान्य। आज सामान्य जाति का जो भी भाजपा का कार्यकर्ता है जो समर्पित था, आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। इससे बहुत ज़्यादा परेशान था मैं, बहुत ज़्यादा मैंने रिजाइन इसी लिए। क्या अगर कानून रद्द किया जाता है तो क्या वापसी करेंगे पार्टी? नहीं, अब कम से कम ये तो समझ में आ गया कि पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। नियति इस तरह के काले कानूनों की बात, हिंदुत्व की, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक रहेंगे नेक रहेंगे। ठीक है, हिंदू जातिवाद की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। अब कहाँ ये हम हिंदुओं में डिवाइडेशन करते हैं। यूजीसी कानून को लेकर देश भर में आपने देखा होगा कि स्वर्ण समाज जो वो नाराज था, प्रोटेस्ट कर रहा था, प्रदर्शन कर रहा था, और सबकी एक ही सवाल था कि आखिर ऐसा क्या हो गया सरकार को कि जिस स्वर्ण समाज ने कंधे से कंधा मिलाकर 2014 से लेकर अब तक मजबूती से इस सरकार का साथ दिया, उसके साथ में ही ऐसा कानून क्यों लाया गया। और ये बात सिर्फ स्वर्ण समाज की नहीं है, जो अन्य जिनके लिए बनाया गया उन्होंने तो कहा ही नहीं कि मुझे आप ऐसा कानून दीजिए। आपसी जो सौहार्द था, भाईचारा था, इस कानून की वजह से वो क्यों खतरे में आया, इसको लेकर बड़ी चिंता थी और यही वजह रही। हालांकि अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है, लेकिन सवाल वही कि रोक तो लग गई है पर रद्द कब होगा। और इसको लेकर आपने देखा होगा देश भर में और कई स्टेट में तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, बड़े बड़े पदों पे थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। और यही सवाल था कि हम अपने बच्चों के भविष्य को अंधकार में नहीं डाल सकते। एक शख्स हमारे साथ में मौजूद है, लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी के सिपाही रहे, लेकिन यूजीसी कानून को लेकर इनकी भावनाएं आहत हुई और इन्होंने पार्टी से रिजाइन कर दिया, छोड़ दिया है। बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले क्या नाम होगा, किस पद पे आप? मेरा नाम दिनेश मिश्रा है, मैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहता हूँ जी। मैं भाजपा का यहाँ समर्पित कार्यकर्ता रहा हूँ और बूथ अध्यक्ष भी था। अभी जो यूजीसी का काला कानून जो आया है, इसकी किसी को इस तरह उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी कोई काला कानून हमारे भाजपा सरकार द्वारा आ सकता है, क्योंकि ये हमारे बच्चों के लिए कितना विनाशकारी लाएगा, परिणाम होंगे इसके। और शिक्षा के क्षेत्र में भी इस तरह की कोई काले कानून की एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, ये बहुत ही निंदनीय रहा। आत्मसम्मान को बहुत ही इससे क्षति पहुंची। भाजपा का मैं ही कार्यकर्ता क्या, मेरे पिताजी भी कार्यकर्ता रहे, समर्पित कार्यकर्ता रहे गांव में। और हम लोग 1980 जब से भाजपा बनी है उससे पहले से जुड़े हुए, जनसंघ के टाइम से। तो ये बहुत ही आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाला कानून था। ठीक है, कहाँ हम हिंदुत्व की बात करते थे। हिंदुत्व में भी जातियां बट गई, वर्ग बट गए, ये एसटी है, ओबीसी है, सामान्य। आज सामान्य जाति का जो भी भाजपा का कार्यकर्ता है जो समर्पित था, आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। शिक्षण संस्थानों में तो कम से कम इस तरह का काले कानून को लागू नहीं करते। ये बहुत ही अशोभनीय काम किया है भाजपा ने। मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान था, मैं बहुत ज़्यादा क्षुब्ध था, मैंने रिजाइन इसीलिए किया है। एक तरह से जिस पार्टी में आप बता रहे हैं कि इतने दशकों से आप के परिवार आप जुड़े रहे, और उस पार्टी को छोड़ना कहीं ना कहीं पीड़ा भी होती है कि हम छोड़ रहे हैं, और वजह रहा सिर्फ यूजीसी। बहुत पीड़ा रही थी, बहुत पीड़ा। उस पीड़ा का हम वर्णन नहीं कर सकते कि दिनों रात करते थे हम इस पार्टी के लिए। बदले में हमें पार्टी ने क्या दिया, हमारे बच्चों के हाथ में कटोरा। शिक्षा थी हमारे पास, वो भी छीनी। हमें कोई रिजर्वेशन चाहिए नहीं था, रिजर्वेशन की लाइन में हम कभी लगे नहीं। हमें नहीं, क्योंकि हमें पता था हमें कोई आरक्षण की सुविधा तो नहीं मिलनी। हमारे बच्चे जो शिक्षा में अव्वल आ जाते थे, वो भी शिक्षा से भी रोक लगी है। शिक्षण संस्थानों में उनके साथ क्या होगा, क्या इस तरह से कानून अगर वो करेंगे। वास्तविकता में, सामाजिकता में तो ऐसा है नहीं, हमारे सभी साथी सभी वर्गों के। लेकिन जब ऐसे ऐसे कानून बनाएंगे तो नेचुरली उसका असर तो पड़ेगा ही कहीं ना कहीं। हमारे सभी वर्ग के साथी हैं, सब हम सामाजिक उसमें देखें तो ताने वाने में ऐसा नहीं है जैसे कि कानून बन रहे हैं। इस बात का हम खंडन करते हैं। हम भी हर जाति और हर समाज के बच्चे के साथ पढ़े लिखे। हमारे तो हमने कभी किसी के साथ भेदभाव किया, ना हमारे साथ किसी ने किया। तो ये लेकिन काले कानून अगर ऐसे बनेंगे
तो निश्चित तौर पे ऐसी घटनाएं भी आएंगी सामने। अब क्या अगर कानून रद्द किया जाता है तो क्या वापसी करेंगे पार्टी? नहीं, अब कम से कम ये तो समझ में आ गया कि पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। नियति इस तरह के काले कानूनों की, बात हिंदुत्व की, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक रहेंगे नेक रहेंगे, ठीक है, हिंदू जातवाद की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। अब कहाँ ये हम हिंदुओं में ही डिवाइडेशन कर दिया, वर्ग समाज जाति, तुम ये हो तुम ये हो, इस तरह से कॉन्सेप्ट अब समझ में नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा अपने आप को अंतरात्मा दुखी है। इस तरह हमें भाजपा से उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हम हिंदुत्व के लिए लड़ते थे, हम हिंदुत्व की बात करते थे, आज जातिवाद की बात होने लगी। तो कहीं ना कहीं इसी देश में जब अभी बात की जा रही थी कि 2047 में भारत विश्व गुरु बनेगा और एक हैं तो सेफ हैं, बटोगे तो कटोगे, और हम लोग बात कर रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत, और उसी के बीच में यूजीसी जैसे कानून लाके जो धमाका हुआ, उसने न सिर्फ स्वर्ण समाज ही नहीं, जो हिंदू जो लोग थे, वो किसी भी जाति के, जो सनातन और हिंदुत्व पे यकीन करते थे, उनकी कमर टूटी है और विश्वास भी कहीं ना कहीं डगमगाया है। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के जो मजबूत सिपाही थे, दशकों से जो कार्य कर रहे थे, वो पार्टी छोड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो पार्टी छोड़ने का जो सिलसिला है, ये चिंताजनक भी है कि जो दशकों से कार्य कर रहे थे उस पार्टी में, एक कानून ने ऐसा झटका दिया कि अब वो भी किनारे लग रहे हैं। आज वैसे आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर पे? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा।